नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत सासाराम से करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद लगातार पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना हो रही है। हमारे पुलिस के जवान इस भीषण गर्मी में भी सड़क पर बने हुए हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी निवेदिता सिंह ने सम्मानित किया है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फूल माला भेंट किया। आज के दिन हम अपने रियल योद्धा जो कोरोना में हमारे रात दिन लगकर कर्मयोगी और हमारे कोरोना वॉरियर्स जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सभी को आह्वान किया गया, पूरे देशवासियों को, जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मी रात दिन एक कर देश की रक्षा कर रहे हैं और हमें अपने घर में सुरक्षित करने के लिए ये रात दिन सड़कों पे खड़े रह रहे हैं। और हम सभी की सुरक्षा के हेतु हमारे सैन्य बल, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, जिनकी अहम भूमिका इस कोरोना के महामारी में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी ये बीमारी जो फैली है, इसमें इन लोगों का जो योगदान है वो अति सराहनीय है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसी माध्यम में आज हम अपने सभी शहर के हमारे जो योद्धा हैं, हमारे पुलिस के सैनिक हैं, जवान हैं, हमारे ऑफिसर हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं और इन लोगों का योगदान सराहनीय है। बाढ़ प्रमंडल विद्युत विभाग में कार्यरत सभी मानव बल, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर समेत कुल 165 कर्मियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस संदर्भ में बाढ़ प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर आपदा विभाग सचिव के निर्देशन पर विद्युत विभाग से संबंधित कर्मियों को खाद्य सामग्री के साथ ही मास्क और साबुन का भी वितरण किया गया है। आज हम लोग राहत सामग्री का वितरण किए, जिसमें 10 किलो चावल है, 2 किलो अरहर दाल है, 1 किलो सरसों तेल है, 1 किलो नमक है, 1 किलो सोयाबीन है और उसमें हम लोग हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर दिए हैं। साथ में हम लोग एक मास्क और एक साबुन भी का भी वितरण किए हैं। यह सभी हमारे प्रमंडल अंतर्गत सभी मानव बल के लिए है। सभी मानव बल, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर वगैरह के लिए। कितने कर्मियों का वेतन होगी? कितने कर्मियों का वेतन किया गया सर? यहाँ पर प्रमंडल के अंतर्गत लगभग 165 लोग हैं, उनका वितरण सभी को किया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में ग्रामीण दिहाड़ी मजदूरों को हर मुमकिन मदद की कवायद परवान चढ़ गई है। मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में अब निजी संस्था के द्वारा भी दिहाड़ी मजदूरों को दाना पानी, फेस मास्क, साबुन का वितरण किया जा रहा है। इस कोरोना वैश्विक महामारी के वजह से जो लॉकडाउन किया गया पूरे भारतवर्ष में, उसमें हमारे दैनिक मजदूर जो प्रतिदिन काम करके अपना भोजन का जीवनोपार्जन करते थे, आज उन्हें मुसीबत है और हमारी संस्था भरसक प्रयास कर रही है। लगभग 15 दिन से हम एक मोहल्ला वाइज प्रत्येक पंचायत में जाके भोजन वितरण, मास्क वितरण और हाथ सफाई के लिए साबुन वितरण काम कर रहे हैं और लोग अच्छा समझ रहे हैं। और सब लोगों को ऐसे आगे आना चाहिए, चाहे उस संस्था रहे या किसी दल के लोग रहें या आर्थिक संपन्न लोग हैं। हम सब लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में सब लोग अपना योगदान करें। अगर अपने स्तर से कर सकते हैं तो अपने स्तर से करें, अन्यथा हम इसके लिए 15 दिन से सेवारत हैं। हम कहीं भी उनके साथ भी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और इस वैश्विक महामारी के वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, जो दैनिक मजदूर हैं, खाने के लिए लालायित हैं, उनको खाने का। नवादा के वारिसलीगंज के मुरलाचक में बच्चों के खेल में कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने 7 लोगों पर गोलीबारी कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 लोगों की स्थिति नाजुक देखते हुए दोनों को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं इसके साथ ही पटना जाने के क्रम में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई।
घटना ही बच्चों के खेल में हुआ झगड़ा। हम लोग के घर पर आकर चढ़ के सब करीब 50 की संख्या में आया और सब लोग गोलीबारी करने लगा। लड़ाई कहाँ से शुरू हुआ था? गैस गोदाम से। लड़ाई गैस गोदाम से शुरू हुआ था। कल क्या हुआ था? कल के बारे में? गैस गोदाम के उसके बाद प्लान बना के उन लोग घर पर चढ़ गया और घर पर आके मारने लगा। 22 मार्च को इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E738 में सफर करने वाले सीतामढ़ी के 4 लोगों का सैंपल कोरोना वायरस के जांच के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि ऐसी सूचना मिली थी कि इंडिगो विमान में सफर करने वाले एक कोरोना पेशेंट के साथ सीतामढ़ी के 5 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें से एक शख्स का अब तक पता नहीं चल सका है, जबकि प्रशासन ने 4 लोगों की जानकारी लेकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। कोरोना पेशेंट के साथ जो सीतामढ़ी के कुछ लोगों ने यात्रा किया था, तो क्या मामला है और क्या किया है अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने? हम लोग को जो सूची प्राप्त हुई है राज्य से, उसके अनुसार से उनका सैंपल कलेक्शन करना था, तो उसमें से एक पैसेंजर तो आए ही नहीं जिन्होंने टिकट कैंसिल करवा लिया था। एक पैसेंजर संभवतः नेपाल चले गए। 4 जो थे उसमें से 4 के सैंपल्स हम लोगों ने करवा लिए हैं। एक की रिपोर्ट आ गए हैं जो नेगेटिव है और 3 का रिपोर्ट अवेटेड है। आज देर रात्रि तक उसके रिपोर्ट के आने की संभावना है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर पुलिस की सख्ती का असर मटर गश्ती करने वालों पर नहीं पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को मुर्गा बनाकर बाढ़ पुलिस ने NH 31 पर चलवाया। मरम्मती कार्य के लिए गया जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने 28 गाड़ियों के साथ 56 दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गया जिले में सूखे चापाकल को मरम्मत करने के लिए यह दल पूरे जिले में कार्य करेगी। आशा जताई जा रही है कि इस वर्ष गया जिले में पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बिहार में गया का जलस्तर इस वर्ष बेहतर है। प्रत्येक वर्ष गर्मी के दौरान पानी की काफ़ी समस्या होती है गया जिला में, ग्रामीण क्षेत्रों एज वेल एज शहरी क्षेत्रों में। और यद्यपि इस वर्ष जल जीवन हरियाली में काफ़ी कार्य किया गया है, काफ़ी जगह भूगर्भ जल इस बार काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जैसे ये अप्रैल मई आएगा, समय समय पर चापाकल के सूखने की शिकायतें आती हैं और अन्य जो जल स्रोत उनके सूखने की शिकायतें आती हैं, तो उसी में कई स्तर से कार्य किए गए। आज करीब 28 गाड़ियों को रवाना किया गया है, जिसमें 56 मरम्मती दल हैं जो कि गांव-गांव जाके जो चापाकल हमारे सूख रहे हैं या सूखेंगे उनकी मरम्मति करके सुनिश्चित करेंगे वो चालू रहें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी नल जल के कार्य चलते रहेंगे, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। टैंकर्स की व्यवस्था की जा चुकी है ऑलरेडी, अगर कहीं पर कोई पानी की शॉर्टेज होता है। और बहुत जल्द ही जल जीवन हरियाली और कृषि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य करने थे और मनरेगा में जो कार्य करने थे 20 अप्रैल को सभी कार्य शुरू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम लोगों को पानी की उतनी समस्या नहीं होनी चाहिए जो हर वर्ष होती है। और खासकर मैं बताना चाहूँ इस बार सबसे ज़्यादा अगर जल स्तर कहीं का बढ़ा है पूरे बिहार में तो गया जिला का जल स्तर बढ़ा है पिछले वर्षों की तुलना में। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एफर्ट रहा है, लोगों का जो प्रयास रहा है वो काम आया है। हम चाहेंगे कि लोगों का सहयोग इसमें आगे भी मिलता है। मुखिया मीरा देवी और इसके साथ ही समाज सेवी शशि राय ने परसा प्रखंड के अंजनी पंचायत के गरीब बेसहारा लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सभी लोगों को 1 सप्ताह का राशन बांटा गया। मुखिया मीरा देवी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण गरीबों को भूखा रहना पड़ रहा है, वहीं कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। ग्रामीण जनता में साबुन, मास्क, चावल, दाल, जो हमारे इंस्टॉलेशन जो सेंटर बना हुआ है वहाँ भी हम लोग अपना व्यवस्था किए हैं बढ़िया। खाने पीने का जो भी आदमी आएगा बाहर से वहाँ व्यवस्था किया गया रहने के लिए। हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई अपना जंग लड़ रहे हैं। जनता में जो भी हम लोग को मिल रहा है दे रहे हैं, पूरे जनता में बांट रहे हैं। सभी जनता को हम लोग ने मना कर दिया है घर से बाहर नहीं निकलना है और लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहे, जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिक्कत रोज मजदूरी करने वाले लोगों को है। उन सभी का काम बंद हो चुका है, जिससे पैसे की भी कमी हो गई है और लोग भूखे रहने को मजबूर हैं।
जी, क्या समस्या है आपको? यही समस्या है जो हम लोग चाउमीन चाट बेचते थे और झालमुड़ी नाश्ता बेचते थे, उससे हम बाल बच्चा पालते थे और हम लोग को बाहर नहीं निकलने देता है लॉकडाउन करके। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बाल बच्चा वैसे पड़ा हुआ है। हमको समस्या है, ठेला चला रहे थे, चाउमीन चाट यही सब बेच रहे थे, हमको निकलने नहीं देता है और न हमको बाल बच्चा सब एकदम घर में है। क्या समस्या है आपको? बेटा पंजाब गए काम नहीं लागे छे, भूखे रहे छे, बाल बच्चा 4 दिन 5 दिन से भूखे रहे, बैठारिए बतौरे छे पंजाबो में। की करिए, गरीब लोग छिए, मजदूरी करे वाला छिए, की करबे, कोन चीज खेबे। या तो काम मजदूरी लागे रहे वो बंद छे, ने राशन पानी छे, ने टका पैसा छे घर में। परेशानी है, हम गरीब लोग छिए, कमबै खाय वाला छिए, आमदनी मिले रहे नहीं मिले छे, 4 महीना से नहीं दे छे, कहे छे कट गेले। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने कई राशन वितरण की दुकानों का हथुआ डीएसपी के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया, जिसमें हथुआ अनुमंडल के कई पीडीएस दुकानदारों की स्टॉक रजिस्टर के साथ ही उन्होंने कई उपभोक्ताओं के राशन कार्ड जांच कर उन्हें दी जाने वाली राशन की भी जांच की। वहीं प्रखंड के दुकानदार को भी जांच के दौरान फटकार लगाई गई। दुकान की जाँच हुई है, क्या फाइंड आउट हुए हैं और क्या? अभी पीडीएस की शिकायतें काफ़ी मिल रही थी। ये इस तरह का शिकायतें हैं कि कई लोग वितरण नहीं कर रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, तो कई लोगों के बीच भी कन्फ्यूजन है और प्रचार प्रसार के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में गलत प्रचार भी किया जा रहा है। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो लोगों को ये चीज़ एक्साइट कर रहे हैं कि सबको मिलना है, जबकि मिलना उसी को है जिसको राशन कार्ड है। तो हम लोग आज इस विजिट में भी निकले थे ताकि 2-3 चीज़ों का वेरीफाई हो जाए कि डीलर वितरण कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, वो लॉकडाउन के अंतर्गत वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो गाइडलाइन दी गई उसके अंतर्गत दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कूपन के आधार पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी सब को देखने के लिए हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने देखे कई जगह तो वितरण हो रही थी, कई जगह वितरण नहीं हो रहा था। कारण ये पूछा गया तो उसका मशीन अलाउ नहीं कर रहा था, मशीन गड़बड़ियाँ थी। तो हम लोगों ने टेक्नीशियन को बुलवाया, जो उसका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वो आके उन्हें देख रहा था और बाद में फ़ोन किया कि सर ठीक हो गया है। बाकी लोगों में कूपन की वितरण करवाया जा रहा है, क्योंकि कई जगह वितरण रियली में कूपन का वितरण नहीं हुआ था, तो वितरण हो रहा है सभी जगह और वितरण कूपन के आधार पर ही वितरण किया जाएगा। कुछ अनियमितताएँ भी पाई गई हैं क्या सर? अभी वर्तमान में जो आज हम लोग गए थे तत्काल हमें इस तरह की अनियमितताएँ नहीं मिली। एक डीलरों के बारे में शिकायत था जो शराब पीता है, लेकिन अभी हम लोग को वो चीज़ें भी नहीं मिली और वो वितरण कर रहा था। चूँकि उन्होंने कूपन नहीं बांटा था तो भीड़ ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम लोगों ने लोगों को वापस कर दिए और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कूपन वितरण करवा के देने के लिए बोल दिया गया है और दे रहा है। और आज शाम तक सबों को कूपन वितरण करके कूपन के आधार पर वितरण करने हेतु बोल दिया गया है। अगर अनियमितता सामने आएगी तो निश्चित रूप से इसकी विरोध कराएगी। लॉकडाउन को लेकर कुर्था पंजाब नेशनल बैंक में इन दिनों राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बैंक में उपस्थित ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने राशि की निकासी कर रहे हैं। हालांकि बैंक प्रबंधक शशि शंकर कुमार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको लेकर खासा ख्याल रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। भरसक प्रयास हमारा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट का आदेश है, निर्देश है कि 1-1 मीटर की दूरी रखी जाए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने थाना से भी मदद मांगा है और थाना से भी मदद मिली भी है हम लोगों को। 2-3 स्टाफ आते हैं, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस भी रहते हैं, वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। और अभी चूँकि सड़क पे धूप है तो लोग धूप से बचने के लिए अंदर आ गए हैं, उसमें थोड़े से क्लोज नज़दीक आ गए हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि थोड़ी दूर रहिए, इसी में हमारा बचाव है, आपका बचाव है। शाखा के अंदर भी हम लोग 2-3 लोगों को ही एक बार में एंट्री करवा रहे हैं ताकि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि 1-1 मीटर की दूरी कम से कम रखा जाए ताकि लोगों का जान माल का नुकसान ना हो, उनकी निकासी में दिक्कत ना हो। इस तरह से हमारा भरसक प्रयास है कि सरकार के निर्देश का पालन किया जाए। 1-1 मीटर की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।